चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है और उस काइनेमेटिक्स की सीरीज में भी ये काइंड ऑफ सब सीरीज सी हो गई है रिलेटिव वेलोसिटी की, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अभी तक हम लोग कम से कम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज का भी जो लेक्चर रहेगा वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही रहेगा। इससे अगला जो लेक्चर रहेगा वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही रहेगा। तो काइनेमेटिक्स की सीरीज में ये रिलेटिव वेलोसिटी की एक सब सीरीज सी हो गई है ना, जिसमें हमने लगभग 5 से 6 लेक्चर कवर करे। उसमें हमने शुरू के एक आध लेक्चर में हमने 1D रिलेटिव की बात करी। उसके बाद अभी जो 3-4 लेक्चर से अभी जो चल रहा है और जो चलने वाला है ये बात हो रही है 2D रिलेटिव की, ठीक है। तो बेटा 2D रिलेटिव की जो सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिक टेक्निक्स सिखाई थी कि कोई भी 2D का प्रॉब्लम हो, 2D रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको अगर ये बेसिक टेक्निक्स में जानता हूं तो उन प्रॉब्लम को मेरे लिए सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। उसके बाद याद करो 2 डायमेंशनल कार प्रॉब्लम्स, 2 डायमेंशनल शिप प्रॉब्लम्स, उसके बाद 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम्स, है ना। ये सब हम लोगों ने सॉल्व कर ली। और बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ओके, ये 2D रिलेटिव्स के बहुत ही आसान प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अगर अपने को बिल्कुल ढंग से एकदम अगर अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाए, बिल्कुल यहाँ भाई साहब ये जो छोटी सी बुद्धि होती है भाई साहब, यहाँ पीछे छोटा सा दिमाग होता है, अगर इसमें भाई साहब बढ़िया ढंग से बैठ जाए चीजें तो फिर बिल्कुल टेंशन होने वाली नहीं है ना। और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत आसान होती है, बशर्ते मुझे कंसेप्ट समझ आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब हम लोग वो पहले वाली वीडियो देख करके आ रखे हैं। अगर नहीं देख करके आ रखे हो रिलेटिव वेलोसिटी वाली वो पहली वाली वीडियो, तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही हुआ है, जाकर को देख के आना उसको, तुमको बहुत मजा आएगा भाई साहब। उसके बाद जब इस वीडियो को देखोगे ना तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और नहीं भी उस वीडियो को देख करके आ रखे हो तभी भी मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा नहीं भी देख करके आ रखा है फिर भी उसको समझ पाए। पर ज्यादा अच्छा कौन समझ पाएगा, जो वो पहले वाली वीडियो देख करके आ रखा होगा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का सोच लो। तो ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स और इन रिवर बोट प्रॉब्लम्स को रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। कि या तो रिवर में, रिवर माने कोई नदी, ओके, स्विमर माने कोई तैराक, जो तैरने वाला बंदा होता है ना उसका स्विमर बोलते हैं, ओके। और बोट का मतलब तो हम समझते हैं कि वो जो नाव होती है। तो या तो रिवर बोट प्रॉब्लम कह लो कि भाई कोई नाव नदी में चल रही है। एंड माइंड यू भाई साहब, नदी बहती है, नदी रुकी हुई होती नहीं है भाई साहब, तालाब थोड़ी है वो कि रुका हुआ रहेगा। नदी का जो पानी होता है वो बह रहा होता है। बोल बात समझ आ रही है? और यही बात इस प्रॉब्लम को और खास बना देती है। अगर रुका हुआ पानी होता तो भाई साहब उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, पर ये तो बहता हुआ पानी है भाई साहब, इसीलिए प्रॉब्लम्स में बड़ा मजा आता है फिर, है ना, सॉल्व करने में। तो बहुत बढ़िया, या तो हम इसे रिवर बोट प्रॉब्लम कह लेंगे या रिवर स्विमर प्रॉब्लम कह लेंगे कि बहती हुई नदी में या तो नाव चल रही है या तो कोई आदमी ऐसे तैर रहा है और तैर करके उसको क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम कहलाती है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स कह लेंगे या तो हम, ठीक है, या तो हम कह लेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स या फिर हम लोग कह लेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, ओके। और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी के सवाल, मतलब जितने भी सवाल बन सकते हैं, पॉसिबल वैरायटीज जो बन सकती हैं, मैं सारी की सारी इस वीडियो में कवर कर लूंगा। इसके अलावा कुछ इरडोव के क्वेश्चंस भी मैं लूंगा ताकि अपने को थोड़ा अंदर से फील आए चीज के कि हाँ यार देख लेवल मेंटेन हो रहा है और मजा आ रहा है। भाई जेईई एडवांस की नीट की तैयारी करनी है तो लेवल मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आ जाओ। तो या तो कह लेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर कह लेंगे कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, ओके। और चीज एक ही है, बिल्कुल अपने को परेशान नहीं होना है। इसकी जो अगली वीडियो होगी ना उसमें मैं तुम्हें विंड और एयरप्लेन प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा कि हवाई जहाज कैसे हवा में उड़ रहा होता है, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कुछ एक स्पेशल तरीके के सवाल होते हैं उसे हम लोग कर लेंगे वहां पर, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स की। रिवर स्विमर ये टंग ट्विस्टर जैसा हो जाता है ना, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। खैर चलो आओ ध्यान से देखो। तो होता क्या है बेटा कि रिवर बोट प्रॉब्लम्स में या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि 3 तरह के बेसिकली वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो देखो ध्यान से देखो। 3 वेक्टर्स होते हैं। देखो एक तो होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके। एक होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और एक होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। क्या क्या नाम दिया मैंने इन्हें, क्या क्या नाम दिया, सुनो। वेलोसिटी ऑफ बोट, सुने जरा ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, ऐसा मान के क्या अपन को कुछ नहीं आता है, ध्यान से सुनो। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात होने वाली है वेलोसिटी
ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहा ठीक है, ओके। एक बात होने वाली है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, समझेंगे एक एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से। ठीक है, उससे पहले इनके बीच में रिलेशन सुनो। अगर इन तीनों के बीच में अगर मैं एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहूं तो ध्यान से देखो क्या रिलेशन बैठेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये रिलेशन मैं कैसे लिख पाया भैया? ये तो तुम्हें रिलेटिव की पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब तुम समझ पाओगे कि सर ये रिलेशन कैसे लिख पा रहे हैं। ये रिलेशन मैंने लिखना सिखाया था तुम्हें सबसे पहले वाली वीडियो में, जब मैं वन डे रिलेटिव की बात कर रहा था, है ना, कि ये फॉर्मूला, इस तरह के फॉर्मूले हम बना कैसे लेते हैं, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, क्या बुद्धि लगती है, क्या सेंस होता है, ये अपने को सबसे पहले वाली वीडियो में बताया गया था। ठीक है, जब वन डे रिलेटिव की बात कर रहा था तब इस तरह के फॉर्मूलेस को मैंने स्टैब्लिश करना सिखाया था कि इन्हें स्टैब्लिश कैसे करा जाता है। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का पक्का सोच ले। अब मेरी बात सुन, देख बेटा ध्यान से देख। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब है कि जब कोई बोट जब नदी में तैरने का प्रयास कर रही होती है ना, जब कोई बोट या कोई स्विमर जब नदी में तैरने का प्रयास कर रहा होता है तो वो प्रयास कैसे कर रहा होता है? कहां कर रहा है वो प्रयास? रिवर में ही ना प्रयास कर रहा है, हाँ ना? बोलो, जब वो तैरने का प्रयास कर रहा होता है या कोई बोट तैरने का प्रयास कर रही होती है तो वो तैरने का प्रयास कहां कर रही है? रिवर में कर रही है ना, रिवर के अंदर कर रही है ना। इसलिए बोला गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या बोला गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बोल, बात समझ आ गई? पक्का पक्का, है ना? जिस दिशा में तैरने का प्रयास कर रहा होता है ना। आपको इस तरह की स्टेटमेंट भी मिलेंगी, मैं यहाँ पर लिख करके बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। जरा 5 मिनट मुझे समझाने दो, उसके बाद भाई साहब बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हर तरह के सवाल अपने से बनेंगे। ठीक है, मेरी बात सुन ध्यान से देख। तो जब तैरने का जो प्रयास कर रहा होता है, जो प्रयास हो रहा होता है, सवाल में इस तरह की स्टेटमेंट में आपको मिलेगा प्रयास करने वाली बातें, कि ट्राइज टू रो हिज बोट, ट्राइज टू स्विम। तो जहां पर भी वो ट्राई करने वाली बातें बोलता है तो उससे क्या मतलब है कि क्या दी गई है आपको? वीबीआर दी गई है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का पक्का, है ना? मेरी बात सुना जरा ध्यान से देखो। तुम्हें एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने बोला मान लो ये कोई नदी है, इस तरह से मान लो कि बह रही है। ठीक है, ये नदी है, इस तरफ ऐसे बह रही है ना, ये बह रही है। तो नदी जो बहती है तो वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बहती है ना। आप धरती माता पर खड़े होकर देखते हो तो पानी बह रहा है, नदी बह रही है, तो नदी कहां बहती है? जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बहती है ना। तो ये अपने को क्या दिया जाता है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे अब तू सोच करके देख कि अगर कोई बोट या कोई तैरने वाला बंदा, मान लो ये नदी है, कोई ऐसे तैरने वाला बंदा उसके अंदर ऐसे ऐसे तैरने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, मैं से बनाता हूं उसको, सुनो ध्यान से, मैं से बनाता हूं उसको। ठीक है, तो कैसे बनाना चाहिए? मुझे बनाना चाहिए ऐसे, ऐसे बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? ऐसे तैरता है ना। सुनो, तो ये तैरने का प्रयास तो मैंने बोला ऐसे कर रहा है ना, ये ऐसे तैरने का प्रयास कर रहा है। सुनो, ये ऐसे तैरने का प्रयास कर रहा है, ढचक ढचक ढचक। ये नदी को क्रॉस करना चाहता है, ये नदी को ऐसे क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, ये नदी को ऐसे क्रॉस करना चाहता है, तो तैरने का प्रयास तो ऐसे कर रहा है, ये ट्राई ऐसे कर रहा है ना, ये ट्राई ऐसे कर रहा है। तो ये जो आपको दी जा रही है ना, ये है वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट, या फिर यहां तो स्विमर की बात कर ली मैंने, यहां तो मैंने किसकी बात कर ली? स्विमर की। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और वेलोसिटी ऑफ रिवर किस तरफ है? वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस तरफ है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। सुनो, ये बंदा ना, ये जो ध्यान से देखना, ये जो स्विमर है ना, देख पा रहे हो स्विमर को? ये जो स्विमर है ना, ये स्विमर ऐसे तैरने का प्रयास कर रहा है, ढचक 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 ढचक, और वो नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही। तो तुम जब इसको बाहर से देखोगे ना, तुम देखोगे यार, एक तो ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये मत समझना हवा में उड़ गया, ये हवा में नहीं उड़ा है, नदी तैरने का प्रयास कर रहा है वो। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सोच ले, है ना? तो भाई साहब, एक तो वेलोसिटी आप देख रहे हो कि ये हो गई, है ना, एक तो वेलोसिटी ये होगी। आप क्या देखोगे? सुनो, आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि यार ये ऐसे तैर रहा है और नदी इसको ऐसे बहा रही है, तो तुमको बेसिकली ये ना तो ऐसे जाता नजर आएगा, तुमको ना तो ये ऐसे जाता नजर आएगा, तुमको ये ऐसे जाता नजर आएगा। बोलो, बात समझ आ रही है? तुमको ये ऐसे जाता नजर आएगा, ना तो तुमको ये ऐसे जाता नजर आएगा, ना तुमको ये ऐसे जाता नजर आएगा, तुमको ये ऐसे जाता नजर आएगा। और ये तुम कहां से देख रहे हो? तुम देख रहे हो ग्राउंड से भाई साहब। कहां से देख रहे हो? ग्राउंड से। आप जब यहां ग्राउंड पर खड़े होकर, है ना, मान लो मैं खड़ा हूं भाई साहब, मैं इसको यहां पर ऐसे ग्राउंड पर खड़े होकर ऐसे देख रहा हूं, ये मेरी नदी है, मान लो कुछ भी डी दूरी रही होगी, ठीक है, ये मेरी नदी है। और जब मैं इसको यहां पर खड़े होकर के देख रहा हूं ना,
तो मुझे ये ऐसे जाता नजर आएगा। ओए होए 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 होए, बोल बात समझ आएगी नहीं? ये क्या है? जहां पर वो असलियत में पहुंचेगा, जहां पर वो असलियत में जाएगा, जिस दिशा में वो असलियत में फ्लो करेगा, वो होती है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट कह लो, जो भी मन करे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात होती है भाई साहब। जहां वो तैरने का प्रयास करे, ट्राई करे, वो होती है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। परंतु जहां वो असलियत में चले, जहां वो असलियत में चले, वो होती है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो टेंशन मत ले, देख लॉजिकली तो मैंने तेरे को समझाया, मैं तुझे मैथमेटिकली भी समझा सकता हूं। कैसे कैसे कैसे? सुन, देख ध्यान से देख। इसी फॉर्मूला को देखो, अगर मैं रीअरेंज कर दूं, देखो इसी फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज कर दूं, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को उस तरफ लेकर के चले जाओ, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगी। बोट या स्विमर एक ही बात है भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equal to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। ये बात भाई साहब, ये बात। तो यहां से मैंने क्या सीखा? यहां से मैंने ये सीखा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ना, वो रिजल्टेंट है किस किस का? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। देख ध्यान से देख, क्या डायग्राम में ये दिखाया गया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये रही, अभी तो मैं ऐसे बोल देता हूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रही, तो ध्यान से देखिए, तो उसका रिजल्टेंट था। ओए होए 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 होए, तो लॉजिक और मैथमेटिक्स भाई साहब एक ही बात कहते हैं। लॉजिक और मैथमेटिक्स एक ही बात कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख ध्यान से देख, हाँ ना बोलो, स्विमर बोट एक ही बात है। बात समझ आई? पक्का पक्का। तो क्या मैंने तुझे सिखाया कि जहां पर वो तैरने का प्रयास करता है, ट्राई करता है, वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और जहां पर असलियत में पहुंचता है, जहां पर असलियत में पहुंचता है, जहां असलियत में फ्लो करता है, वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोल बात समझ आई नहीं आई? पक्का पक्का सोच ले, कोई दिक्कत तो नहीं मन के अंदर? 110%। मैं लिख देता हूं यहां पर, कोई टेंशन थोड़ी है, मैं लिख देता हूं। सुनो ध्यान से देखो, जहां या ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि जिस दिशा में तैरने का प्रयास करा जाता है या जिस वेलोसिटी से तैरने का प्रयास किया जाता है, ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना? सुनो, जिस वेलोसिटी से तैरने का प्रयास किया जाता है, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, परेशान मत होना। जिस वेलोसिटी से तैरने का प्रयास किया जाता है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है। इसे VSR की बजाय VBR भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? और जिस वेलोसिटी से स्विमर या बोट डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, डेस्टिनेशन जो उसकी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। इसे आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया साहब। मैंने कहा ये बात, जो ट्राई करने वाली जो चीज है ना, बोलेगा ट्राइज टू, है ना, वो होती है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और जहां असलियत में पहुंचते हैं हम, ध्यान से देखो, तो ये असलियत में देखो पहुंचने का मंशा क्या थी इसकी, कि यहां पहुंचना चाहता था परंतु यहां नहीं पहुंचा। जो चाहत थी इसकी, जो ट्राई कर रहा था वो ये था, परंतु यहां नहीं पहुंचा। ये भाई साहब कहीं तो यहां पहुंचेगा, ये कहीं तो यहां पहुंचेगा। तो ये क्या है? ये इसकी डेस्टिनेशन, ये क्या है? इसकी डेस्टिनेशन है। बोलो बात समझ आई? सोच लो। अब ध्यान से देख, पहुंचना चाहता था यहां, पहुंच गया यहां, तो नदी की दिशा में थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया। देखो टेक्निकल वर्ड है एक, ड्रिफ्ट हो गया मतलब कि बह गया, नदी की दिशा में थोड़ा सा बह गया, है ना? पहुंचना चाहता था यहां और पहुंच गया यहां, तो नदी की दिशा में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया भाई साहब। इसे कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है? इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। अच्छे से नोट्स बनाने हैं उसके, बढ़िया ढंग से एकदम, है ना? नदी की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ गया भाई साहब, आगे बढ़ गया भाई साहब, इसी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। पक्का? अब मेरी बात सुनो,
बेटा सारा का सारा जो खेला होता है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स में मुझे पता है 2D प्रॉब्लम्स हैं, तो 2D प्रॉब्लम्स में 2D रिलेटिव में 6 चीजें होती हैं। 6 चीजें कैसे हैं भाई? इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड। अब इन 6 में से 4 चीजें निकालने का खेला होता है। जो पिछले वाली वीडियो देख करके आ रखे उन्हें पता है सर क्या बात कर रहे हैं। बोलो हाँ ना बोलो, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई साहब सारा का सारा खेला वो 4 चीजें ढूंढने का होता है। अगर वो 4 चीजें मैंने ढूंढ ली तो मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परंतु वो 4 चीजें ढूंढने के लिए मुझे सवालों में जो टेक्निकल शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं उन टेक्निकल शब्दों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, तब तो मैं वो इजीली ढूंढ पाऊंगा, और नहीं तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, कौन कौन से टेक्निकल शब्द कैसे कैसे, अब मेरी बात सुनना। जानते हो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह लो, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह लो। बोट और स्विमर तो एक ही बात है, दोनों ने तैरना ही है भाई साहब, है कि नहीं? हम तो डूब भी जाते हैं सर। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे स्विमर की बात कर रहा हूं, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ले लो, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ले लो। जानते हो ये तुम्हें सवाल में से हलवे की तरफ परोस के नहीं दिया जाएगा कि लो चौधरी साहब खा लो ये हलवा दे दिया, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ढूंढना पड़ेगा ये। और जानते हो ये भाई साहब हद बहरूपिया होता है, इम्पोस्टर, इंग्लिश में कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर माने बहरूपिया। बहरूपिया मतलब कि भाई साहब जो छद्म वेश धारण करके आता है। छद्म वेश ये क्या होता है? मतलब कि जो रूप बदल बदल के आता है, भेष बदल बदल के आता है, उसे बहरूपिया कहते हैं। अब सुनो ये किस किस भेष में आ सकता है भाई साहब, वो भेष मैं तेरे सामने लिखता हूं कि देख जब जब ऐसा ऐसा बोला हो तो तू समझ जाना कि वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है। बोल बात समझ आ गई? देख मैं इसको तेरे अलग अलग वेश दिखाता हूं, तेरे अलग अलग वेश नहीं, मैं तुझे इसके अलग अलग वेश दिखाता हूं। सुनो ध्यान से देखो कि VBR है ना, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या क्या बोला हो, क्या क्या बोला हो? ऐसा बोला हो कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, ऐसा बोल दे कभी कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, कि कभी ऐसा बोल दे तो तुम समझ जाना कि क्या दी गई है तुम्हें, VBR दी गई है। परेशान मत होना बिल्कुल भी। और सुन मैं तो भाई साहब ऐसी टेक्निक बता दूंगा, बात कोई भी सवाल हो तू फटाक से मार देगा एकदम, है ना। अब मेरी बात सुन, या फिर कभी ऐसा बोला हो कि बोटमैन समझते हो, वो नदी चालक नहीं, वो क्या होता है, ये नाव चालक है ना। तो बोटमैन, कभी ऐसा बोला हो कि बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल, फलाना ढिमकाना जो भी बोला जाए, तो उसमें तुम समझ जाना कि बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट है ना। रो हिज बोट का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो नाविक चप्पू चलाता ना, ढुचक ढुचक ढुचक, तो वो मतलब है इसका, है ना, कि बोटमैन ट्राइज टू रो, की कोशिश करता हो, है ना। तो अभी भी क्या समझ जाना उससे कि क्या है वो, VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो। बोलो बात समझ आई पक्का? और सुनो कभी ऐसा लिखा दिख जाए कि भाई द इंजन स्पीड ऑफ द बोट इज, द इंजन स्पीड ऑफ द बोट इज, ठीक है। तो ये जो इंजन स्पीड होती है इससे भी मुझे क्या समझना है कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये। बोलो बात समझ आ गई? कभी ऐसा मिल जाए कि स्विमर ट्राइज टू स्विम एट एंगल, जो भी मिल जाए, ठीक है, इस तरह से, तब भी समझ जाना कि क्या है वो, स्विमर ट्राइज टू स्विम है ना, एट एन एंगल फलाना ढिमकाना, तो भी समझ जाना कि क्या है वो, VBR मतलब VSR है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। और हम कहां पर देखते हैं, हम कहां खड़े होकर सवाल करते हैं, हम खड़े होते हैं भाई साहब ग्राउंड फ्रेम में, ऐसे राजा जी की तरह हम देखते हैं, साला ए से भी जा रहा है, इसका मतलब ए से जा रहा है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, है ना। हमें जब बाहर से नजर आएगा तो ऐसा नजर आएगा, ऐसा है ना, ऐसा नजर आएगा मुझे भाई साहब। बोल बात समझ आ रही नहीं? मैं देख रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम में खड़े होकर, कहां देख रहा हूं मैं, ग्राउंड फ्रेम में खड़े होकर के देख रहा हूं। आई होप मुझे बात समझ आ गई होगी, मुझे तो आ गई है, तुम्हें बात समझ आई है कि नहीं आई? बोलो बात समझ आई पक्का? सोच ले। अब इतने पॉइंट्स अगर मेरे दिमाग में रह जाएंगे कि भाई ये सारी की सारी चीजें ऐसी ऐसी होती हैं, तो फिर मेरे लिए सवाल बनाना बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा मुझे पुराना ज्ञान हो जो कि पिछली वीडियो में अपने को दे दिया गया था, थोड़ा सा मेरे को ये वेरिएबल्स क्लियर रह जाएं कि भाई देखो इनका ये मतलब होता है, तो फिर मेरे को सवाल बनाने में वाकई में कोई परेशानी नहीं है। आई होप मुझे बात समझ आई है पक्का? नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ थोड़ी दिक्कत चल रही है, बता दो, मैं बता दूंगा। बोलो बात समझ आई? सोच ले, है ना। चलो आ जाओ सुनो, तो इसको मस्त से एकदम इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। चलो बेटा सुनो, अब सवालों के साथ अपन लोग शुरू करते हैं।
और मैं सवालों का लेवल बिल्कुल धीरे धीरे करके उठाऊंगा, है ना, बिल्कुल ऐसे कि अपने को समझ आए कि भाई देखो क्या से क्या हो रहा है ना, तो बिल्कुल धीरे धीरे करके लेवल उठाएंगे और आखिरी में जाते जाते भाई साहब लेवल बिल्कुल बहुत अच्छा हो चुका होगा, है ना। अब मेरी बात समझो, देखो ध्यान से देखो। तो पहले एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल हम लोग कर लेते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर आप लोगों को सवाल नजर आ रहा होगा, है ना। देखो चलो आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूं। देखो क्या हुआ सवाल, क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि द इंजन स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये गाड़ी की आपको इंजन स्पीड दी गई है, आपको बोलो बात समझ आ रही है, क्या दी गई है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, कितनी दी गई, बोला गया 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक भाई। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ओके, फिर बोला गया कि इट हैज टू स्ट्रीम, इट हैज टू फ्लोट, है ना, जो भी है बोट है जो भी है, तो इट हैज टू फ्लोट 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। अच्छा, अभी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या है बेटा, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी के बहाव में ही बह जाना, ठीक है, नदी के बहाव की दिशा में बहने को कहते हैं डाउन स्ट्रीम में बहना। किसे क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम में बहना। और नदी के बहाव के अपोजिट दिशा में बहना, ठीक है, मान लो नदी का बहाव इस तरफ है, आप बह इस तरफ रहे हो, तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम बहना। क्या कहते हैं इसे, अपस्ट्रीम बहना। नदी के बहाव के उल्टी दिशा में बहना कहलाता है अपस्ट्रीम, और नदी के बहाव में बहना कहलाता है डाउनस्ट्रीम। बोल बात समझ आ गई, पक्का, है ना। अब क्या बोला गया, अब बोला गया क्या बोला गया, क्या बोला गया कि इफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो ध्यान से देखो क्या दी गई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दी गई है। अभी वेक्टर फॉर्म में बात नहीं कर रहे, स्केलर में बात कर लेते हैं। कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या बोला कि 5 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम, ओके, और 5 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम टोटल, है ना। तो क्या बोला गया कि फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन। क्या बोला गया, फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन, है ना, कितना टाइम टोटल लग जाएगा, ये अपने को पूछा गया। ये इस तरह का सबसे सिंपल सा सवाल है। इस तरह का सवाल भाई साहब 9th क्लास में करा दिया जाता है बच्चों को, तो बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट से सॉल्व करके आंसर लिख दो, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। कर दिया, वीडियो स्टॉप करी थी तुमने, सोच लो, पक्का पक्का 100%, है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, सुनो, मिलके करते हैं, बढ़िया ढंग से करते हैं एकदम, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो। तो अगर मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं कि चलो मान लो ये वाली जो है अपनी, ये आई एक्सिस है, ओके, मतलब एक्स एक्सिस है तो आई यूनिट वेक्टर बोला जाता है ना। और अभी तो सिर्फ 1 डायमेंशन की बात हो रही है, 2D की तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मेरी बात सुनो, तो मैंने कहा अच्छा, मैं अगर ऐसा कह दूं कि मान लो ये जो मेरी नदी है ना, मैं ऐसा कह दूं कि मान लो ये जो मेरी जो नदी है, ठीक है, ये जो मेरी जो नदी है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो इस दिशा में बह रही है, ठीक है, कितने से बह रही है, 3 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। तो अगर मैं डायरेक्शन भी लिखना चाहूं तो मेरे साथ में लिख देना चाहिए आई कैप, है ना, फिर वेक्टर फॉर्म में बात करनी चाहिए। फिर कैसे बात करनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो दो चीजें बोली गई, एक बोली गई डाउनस्ट्रीम, एक बोली गई अपस्ट्रीम, ठीक है। तो पहले मैं डाउनस्ट्रीम के लिए तुम्हें बताता हूं। तो डाउनस्ट्रीम के लिए अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी 5 आई कैप। कितनी आ जाएगी, 5 आई कैप। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का पक्का सोच ले, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो 5 किलोमीटर तो जाते हुए और 5 किलोमीटर आते हुए। अब ये 5 किलोमीटर मैं कहां से देख रहा हूं, मैं तो ग्राउंड से देख रहा हूं ना, मैं ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं अच्छा साला 5 किलोमीटर इधर गई, 5 किलोमीटर इधर गई, आप ठीक है। तो अगर मैं सारी की सारी कैलकुलेशन ग्राउंड के फ्रेम में करना चाहता हूं, तो पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड के फ्रेम में पता होना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का पक्का। अब मेरी बात सुने, देखें जरा ध्यान से, देखो बिल्कुल आसान है ना, देखो ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं क्या निकालना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या जाएगा, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो इन दोनों की ही वैल्यू मुझे दी गई है, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना आया, कितना आया, कितना आया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ गया, ये आ गया 5, और साथ में आई कैप, है ना, डायरेक्शन की बात करेंगे, आई कैप, है ना। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना है, ये है 3 आई कैप। तो मतलब के वेलोसिटी ऑफ बोट और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, ये आ गया 8 आई कैप। कितना आ गया, 8 आई कैप। ये किसके लिए आया है, डाउन स्ट्रीम के लिए आया है, ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, किसके लिए आया है, डाउन स्ट्रीम के लिए आया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं।
मैंने कहा ठीक भाई, तो टाइम निकाल ले 5 किलोमीटर की दूरी के लिए। देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मतलब कि 5 और डिवाइड बाय 8, ठीक है, और सेकंड्स। अच्छा आर में बोला गया ना, तो ये आर लग जाएगा, है ना, 5/8 और आर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये कौन सा टाइम था, ये था डाउन स्ट्रीम वाला, ठीक है, कौन सा टाइम था, ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम था। अपस्ट्रीम वाला टाइम देखो, अपस्ट्रीम वाला। अच्छा अपस्ट्रीम के टाइम पर जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का आई कैप, है ना, कैसा हो जाएगा, माइनस का आई कैप। नदी बह रही है आई कैप में, है ना, तो भाई साहब अपस्ट्रीम उस तरफ उस तरफ उस तरफ कौन सी हो जाएगी, माइनस का आई कैप हो जाएगा। बोल बात समझ आएगी नहीं, है ना, तो ध्यान से देख। तो उस समय अगर मैं क्या निकालना चाहूं, उस समय अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसमें, अपस्ट्रीम में, ये किसमें था, ये डाउन स्ट्रीम में था। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i कैप और माइनस का 3i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i कैप। कितना आ जाएगा, 2i कैप। तो अब अगर मैं समय निकालना चाहूं तो देखो अपस्ट्रीम वाला टाइम कितना आ गया, वो आ गया t इन अपस्ट्रीम इज वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। अब वेलोसिटी कितनी है, वो है 2, है ना, और टाइम डिस्टेंस, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो 5 है ना, डिस्टेंस तो है 5 और वेलोसिटी कितनी है, वो है 2, तो ये आ गया हमारा अपस्ट्रीम का टाइम। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम वाला टाइम प्लस अपस्ट्रीम वाला टाइम, है ना। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया भाई साहब 5/8। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। डाउन वाला कितना है, अच्छा डाउन वाला था ना ये, तो 5/8, और अप वाला कितना है, अप वाला है 5/2। मैंने कहा ठीक है ओके, तो ये कितना है 8, ये आया 5 प्लस आया 4, 4 पंजे 20, है ना, तो ये आ गया 25/8 और ये आ गया आर्स, ठीक है, कितना आ गया 25/8 आर्स। दिस विल बी द आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। और अगर हमारी इमेजिनेशन काम करती हो तब तो मुझे इतना सारा बोर्ड भरने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जब सेम डायरेक्शन में बहेगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा जब बहेगा तो रफ्तार घट जाएगी, है ना। नदी की वेलोसिटी में रफ्तार या तो जुड़ जाती है तो घट जाती है। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो नदी की 3 है, तेरी 5 है, तो जाती हुई तेरी 8 हो गई ना, हाँ ना बोलो। नदी की 3 है, तेरी इस तरफ 5 है, तो भाई साहब तेरी इस तरफ 2 हो गई ना, नॉर्मल सी बात है ना। तो ये सब इतनी सारी कैलकुलेशन तो भाई साहब दिमाग में कर सकते हैं, ये बोर्ड भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच लो पक्का पक्का एकदम। फिर एक अच्छा सा सवाल करा दूं इरोडोव का, सोच लो, मस्त सा सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, है ना। चल एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा चलो। अब एक और बहुत ही बढ़िया सा सवाल देखो, इरोडोव का क्वेश्चन है और इस समय आप लोग स्क्रीन पर देखो सवाल को देख पा रहे होंगे, है ना। क्या सवाल बोला गया, देखो हम मिल करके पढ़ते हैं। क्या सवाल बोला गया कि अ बोटमैन क्रॉसेस अ फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट से क्या मतलब है, फ्लोट से मेरा मतलब है कोई पत्ता समझ लो या छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, है ना, बिल्कुल इतना छोटा सा, या तो कोई पत्ता। ओके, क्या बोला गया कि अ बोटमैन क्रॉसेस अ फ्लोट, ठीक है, एंड आफ्टर 1 hour ऑफ दिस इवेंट, ठीक है, आफ्टर 1 hour ऑफ दिस इवेंट द बोटमैन टेक्स अ यू टर्न, है ना, एंड इट अगेन क्रॉसेस द बोट, बट now the float, ठीक है, is at 6 kilometer distance from the initial crossing point of the float, ठीक है, कि जहां उसको पहले क्रॉस किया था फ्लोट को, अब उससे वो 6 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, तो अब वो क्रॉस कर रहा है उसको, ठीक है। तो बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, बोला गया कि भाई रिवर की वेलोसिटी बताओ, है ना। देखो ध्यान से देखो, सवाल बहुत बढ़िया है। बोटमैन क्रॉसेस द फ्लोट आफ्टर 1 hour ऑफ दिस इवेंट द बोटमैन टेक्स अ यू टर्न एंड अगेन क्रॉसेस द फ्लोट, नाउ द फ्लोट इज एट 6 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोट, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ना। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, नीचे सवाल तुम्हें नजर आ ही रहा है ना। मिल करके करो भाई सवाल को, मतलब आपस में मिल करके, तो क्या पहले ही तुम करो फिर बाद में मैं कराऊंगा, है ना। मैं तो यहाँ पे हुई, मैं तो सवाल कराने के लिए आया हूं, और क्यों आया हूं, है ना। करो 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 करो। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको। हुआ, करा तुमने, ट्राई किया। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। जानते हो इस सवाल को बेटा हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 मेथड बन सकते हैं इसको सवाल को सॉल्व करने के। एक हो सकता है कि मैं सवाल को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करूं, जो कि एक थोड़ा टफ चॉइस है, ठीक है। हालांकि मैं कराऊंगा तुमको दोनों से ही, मैं तुमको ग्राउंड फ्रेम से भी करा दूंगा। मैं तुमको एक मेथड हो सकता है फ्लोट के फ्रेम से करें, है ना, फ्लोट के फ्रेम में बैठ जाऊं फिर करूं, उससे भी करा दूंगा, ठीक है।
और फ्लोट के फ्रेम में बैठना जनरली आसान रहता है, तुम्हें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। अगर तुम फ्लोट के फ्रेम में बैठ करके इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पेन चलाना नहीं पड़ेगा, और अगर ग्राउंड के फ्रेम में करोगे तो अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपन दोनों ही मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, कहां से, ग्राउंड फ्रेम से कर लेते हैं। ओके, ग्राउंड फ्रेम से करते हैं, सुनो, ग्राउंड फ्रेम से। और क्लैरिटी तो तभी आएगी भाई साहब, मजा तो तभी आएगा जब अपने को दोनों तीनों मेथड पता हो। कम से कम एक सवाल को सॉल्व करने के 2-3 मेथड तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। यहाँ एक नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है 2-3 आने चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। सुनो, आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, मैं कराता हूं, सुनो। तो क्या हुआ कि मान लो यहां पर ना, ये अपने पास मान लो ये तो कोई बोट है। ओके, ये कोई बोट है, ठीक है, और यहां पर कोई तो फ्लोट रहा होगा, लकड़ी, पत्ता होगा, लकड़ी का टुकड़ा होगा, कुछ भी है ना। तो t=0 पर तो दोनों यही थे, है ना, t=0 पर तो दोनों यही थे। और मैंने बोला कि मान लो नदी की जो स्पीड है ना, जो मुझे निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो मुझे निकालनी है, मैंने उसे u मान लिया। ठीक है, लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, और मैंने बोला लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ बोट। ओके, बोट की वेलोसिटी दी गई है ना, ये बोट की वेलोसिटी है ना। अब सुनो ध्यान से देखो, तो जब बोट अगर रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दे तो रफ्तार जुड़ जाती है, पिछले सालों में अपने को सिखाया गया। तो अगर v इसकी स्पीड रही होती, अगर पानी रुका हुआ होता मान लो, है ना, तो इसकी स्पीड थी v, तो भाई साहब कितनी हो गई, इस दिशा में कितनी हो गई, अब v प्लस यू हो गई। बोल, मेरी बात समझ आएगी नहीं, है ना। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जब ये बहेगी तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई, मैंने बोला मान लो v प्लस यू हो गई। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और पत्ता, ये जो पत्ता है, ये पत्ता तो भाई साहब उसी रफ्तार से बहेगा जिस रफ्तार से रिवर बह रही होगी। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, बात समझ आई। ठीक है, t=0 पर मान लो ये जो बोट थी, है ना, ये जो हमारी बोट थी, इस बोट ने इसको क्रॉस करा, और उसके बाद भाई साहब ये चलती रही, और कब तक चलती रही, 1 घंटे तक चलती रही, है ना। कब तक चलती रही, 1 घंटे तक चलती रही। मैंने कहा ठीक है, और 1 घंटे के बाद इसने मारी टर्न, और टर्न मारने के बाद ये कहीं पहुंच गई, उस समय तक हमारा पत्ता भी यहां पर पहुंच चुका था, बोलो बात समझ आई। अच्छा, ये जो जाने वाली जो जर्नी थी, सुनो, कितनी रफ्तार से ट्रेवल हुई है, v प्लस यू, और कितनी देरी लगी, 1 घंटा। तो 1 घंटे में अगर इस रफ्तार से चल रहे होते तो कितनी दूरी ट्रेवल हो जाती, ये दूरी कितनी हो जाती, ये दूरी हो जाती s=v प्लस यू इंटू 1, है ना, यही तो होता है v इंटू टी, है ना। तो ये दूरी मुझे पता चल गई। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहां से और जहां पर अब ये बोट और ये मिले, है ना, ये बोट और ये पत्ता जहां पर मिले, मैंने बोला मान लो ये टी टाइम था, ये, है ना, टी टाइम लग गया, यहां से यहां तक मैंने बोला टी टाइम लग गया। और सुनो, जब वापस आ रही होगी उस समय रफ्तार कितनी रही होगी, रफ्तार रही होगी v माइनस यू, क्योंकि अब आप नदी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो कितनी रफ्तार रही होगी, v माइनस यू रही होगी। इतनी बात तो समझ आती है। तो ये दूरी कितनी रही होगी, ये दूरी रही होगी v माइनस यू इंटू टी। मैंने कहा हाँ, ये बात तो समझ आती है ना। अच्छा सुनो, ध्यान से देखो, तो ये जो पत्ता है ये बह रहा था u रफ्तार से। सुनो, इसको बहने के लिए कितना समय मिला, देखो 1 घंटा तो ये और टी टाइम ये, है ना, 1 घंटा तो ये और टी टाइम ये, और ये पहुंच गया यहां पर, है ना। तो कितनी देर में पहुंचा है, ये पहुंचा है 1 प्लस टी टाइम में, 1 घंटा प्लस टी घंटे, टी आवर्स जो भी रहे होंगे वो, है ना। तो ये कितनी, ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई u इंटू 1 प्लस टी। बोलो बात समझ आई। वो बात अलग है कि सवाल में दी गई है, परंतु कितनी आ गई है, u आ गई, ये आ गई u इंटू 1 प्लस टी। मैंने कहा ठीक है, 1 घंटा तो ये ऊपर वाला और टी टाइम ये वाला, उतने में ये यहां पर पहुंच गया। अच्छा, तो सोच करके देख, तो ये ऊपर वाली दूरी और ये नीचे वाली टोटल दूरी रहनी तो चाहिए बराबर, तो आ जाओ बराबर कर दो इसे। सुनो, मैंने इसे बराबर करा तो क्या मिला, देखो ध्यान से देखो क्या मिला मुझे, ये मिला v प्लस यू इंटू 1 इज इक्वल टू, ये मिला v माइनस यू इंटू टी प्लस u इंटू 1 प्लस टी। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। ध्यान से देखो, तो v प्लस यू इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करो, ये आया vt माइनस ut और प्लस का u और प्लस का ut। अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो देखो u ने u को मार दिया, देखो ध्यान से देखो, तो ut ने भी ut को मार दिया,
तो v इज इक्वल टू वी टी, वी ने भी v को मार दिया, t की वैल्यू है भाई साहब 1 घंटा, 1 घंटा आई भाई साहब t की वैल्यू। अच्छा अब ध्यान से देख, तो क्या बोला गया कि जो बोट है ना ये वापसी में इस पत्ते से 6 किलोमीटर पहले ही मिली भाई साहब, पहले मिली थी यहां पर, क्रॉस करा था, अब क्रॉस करा है यहां पर, और ये दूरी सवाल में दी गई है कि 6 किलोमीटर है। कितनी है? 6 किलोमीटर है। तो भाई साहब u इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, u इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब u इज इक्वल टू 1 प्लस टी की वैल्यू 1 आई, यही 6, तो u कितना आ गया? ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। बहुत बढ़िया साहब, ये ग्राउंड फ्रेम की कहानी हो गई। अब ग्राउंड फ्रेम में क्या करना पड़ा, देखो मुझे अच्छा खासा तो दिमाग लगाना पड़ा और ठीक ठाक सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ी, ठीक ठाक सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ी। और इसी सवाल को अगर हम लोग कर लेते भाई साहब फ्लोट के फ्रेम में, फ्लोट माने इस पत्ते के फ्रेम में अगर इस सवाल को मैं करता ना, तो मुझे दिमाग भी बहुत कम लगाना पड़ता और कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं पड़ती, मुंह जवानी हो जाता सवाल भाई साहब, ओरल सवाल हो जाता। अरे माइंड यू ये इरडोफ का क्वेश्चन है भाई साहब, किसका क्वेश्चन है ये? इरडोफ का क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। और इरडोफ का क्वेश्चन भाई साहब देख बिना पेन चलाए हो जाता तो कितना मजा आ जाता, है ना। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख। तो ये बात हुई थी ग्राउंड फ्रेम की, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैं तुमको बताने वाला हूं, जिसके लिए पेन भी नहीं चलेगा और चलेगा तो कोई एक आध लाइन के लिए चलेगा, उसे कहते हैं इन फ्लोट्स फ्रेम। ओके, इन फ्लोट्स फ्रेम बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। सुनो, जब ग्राउंड फ्रेम में करा था तो मैं कहां खड़ा था? मैं खड़ा था ग्राउंड पे। तो जब मैं ग्राउंड पर खड़ा होकर इसको देख रहा था, ध्यान सुनना, जब मैं ग्राउंड पर खड़े होकर के जब मैं इस फ्लोट को, रिवर को जब मैं देख रहा था, तो ये दोनों ही मेरे लिए चल रहे थे, है ना। ये दोनों ही मेरे लिए ऐसे चल रहे थे, ऐसे, ये दोनों ही मेरे लिए चल रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तू सोच करके देख, अगर तू खुद इस फ्लोट के फ्रेम पर ही बैठ जाए तो, है ना, तो इस फ्लोट के फ्रेम पर ही बैठ जाए तो ये फ्लोट तेरे लिए रुक जाएगा। और फ्लोट रुक गया, इसका मतलब कौन रुक गई? अरे नदी रुक गई भाई साहब। कौन रुक गई? नदी। क्योंकि फ्लोट बहना कब बंद करेगा? जब नदी बहना बंद कर देगी। तो जब तू फ्लोट के फ्रेम में बैठ गया तो नदी तेरे लिए बह नहीं रही। तो भाई साहब ये जो शिप है ना, इसकी जाते हुए भी रफ्तार v है और आते हुए भी रफ्तार v है। सुनो, जाते हुए कितनी थी? v प्लस यू, आते हुए थी v माइनस यू। अब सोच करके देखो, अगर u ही 0 हो जाए तो जाते हुए भी v और आते हुए भी v। हाँ, ये बात बोल, बात समझ आई? तू फ्लोट के फ्रेम में बैठ गया तो फ्लोट तेरे लिए रुका हुआ है, नदी तेरे लिए रुकी हुई है। बराबर में इस बोट निकल गई, हाँ, जा रही है। 1 घंटे तक चली, 1 घंटे के बाद वापस टर्न मारी और वापस आ गई। सुन, जाते हुए भी रफ्तार कितनी थी? v थी, 1 घंटे तक चली थी। आते हुए भी रफ्तार v थी, है ना। सोच करके देख, जितनी दूरी चली थी उतनी दूरी वापस भी आएगी, तो जितना टाइम जाने में लगाया उतना टाइम आने में भी लगाएगी। हाँ, तो भाई साहब अब क्रॉस करके गई, 1 घंटा चली, 1 घंटा वापस आई, कितनी देर में वापस आई? 2 घंटे में। हाँ, कितनी देर में वापस आई? 2 घंटे में। तो वापस फ्लोट तक पहुंचने में कितना समय लगा? अरे 2 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 2 घंटे। मतलब कि एक बार फ्लोट को क्रॉस करा, उसके बाद जब दोबारा फ्लोट को क्रॉस करेगी, इसके बीच में जो टाइम है ना 2 घंटे है। मतलब कि फ्लोट को दोबारा क्रॉस करने में जो समय लगेगा वो 2 घंटे हैं। तो मतलब कि टाइम ऑफ इवेंट हो गया, तो क्रॉस करना क्या टाइम ऑफ इवेंट हो गया। और टाइम ऑफ इवेंट तो बेटा किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं करता। तो फ्लोट के फ्रेम में तूने कैलकुलेट कर लिया और तू ग्राउंड के फ्रेम में से यूज कर लेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम ऑफ, भाई साहब टाइम ऑफ इवेंट तो कभी चेंज ही नहीं करता। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम से तीसरे फ्रेम से चौथे फ्रेम से किसी में भी चले जाओ, टाइम ऑफ इवेंट तो कभी भी चेंज नहीं करता। तो जो टाइम ऑफ इवेंट मैंने फ्लोट के फ्रेम में निकाला है, वही टाइम ऑफ इवेंट ग्राउंड के फ्रेम में भी होगा, सभी में होगा। अब सोच करके देख, तो जब क्रॉस करने में 2 घंटे का समय लगा और भाई साहब फ्लोट 6 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, तो रफ्तार कितनी है भाई साहब? 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। देख, वही तो निकाला था। हाय, ये बात भाई साहब, सोच का फर्क है, बुद्धि का फर्क है भाई साहब। ये कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा ये, है ना। तो अगर मेरे को पेपर में ये सवाल दिया जाता तो मैं पक्का ये मेथड का इस्तेमाल नहीं करता, परंतु बच्चे को बताना होता है कि देख, बच्चा ताकि एग्री कर जाए, कन्विंस कर जाए, इसलिए मैंने ये मेथड भी बताया, ये भी बताया, जिससे तेरा मन करे उससे कर ले। बाकी रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो इसको अपने को समझ आना चाहिए, इसी से अपने को सवाल को करना भी चाहिए कि फ्लोट के फ्रेम में बैठ जाओ, 1 घंटे तक चला था, 1 घंटे तक वापस आया, 2 घंटे की टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया? 2 घंटे का टाइम लग गया। अब 2 घंटे में फ्लोट चल गया था कितना? 6 किलोमीटर। तो भाई साहब रफ्तार कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। और ये कब हुआ है? जब आप फ्लोट के फ्रेम में बैठ गए हो। तो फ्लोट रुक गया, मतलब नदी रुक गई, तो जाने की भी रफ्तार v और आने की भी रफ्तार v। तो जितना डिस्टेंस जाते हुए ट्रेवल करा उतना डिस्टेंस आते हुए भी ट्रेवल करा। तो मतलब जितना टाइम जाते हुए लगा होगा उतना टाइम आते हुए भी लगा हुआ था। तो जाते हुए तो 1 घंटा लगा था, तो आते हुए भी 1 घंटा लगेगा, तो टोटल टाइम तो 2 घंटे लग गए।
मतलब कि फ्लोट को क्रॉस करने में 2 घंटे लग गए, 6/2 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ ना, बोल बात समझ आई? पक्का? क्योंकि अब सवालों की वैरायटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अपन रिवर को क्रॉस करने वाले सवाल करेंगे। ये 1D रिलेटिव थी इस समय, है ना, रिवर बोट तो थी परंतु 1D रिलेटिव थी, अपन बात करने वाले 2D रिलेटिव की। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का? 100% एकदम, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो आ जाओ, मस्त इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा चलो, अब अपन अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक नई वैरायटी के क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूं, पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूं कि देखो असलियत में वाकई में देखो होता क्या है। सुनो मेरी बात, देखो मैंने बोला कि बेटा मान ले ये मेरी कोई नदी है, ओके, ये मेरी कोई नदी है जो कि ऐसे बह रही है। मैंने बोला ऐसे बह रही है, मान लो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैंने कहा ठीक है, ओके, और ऐसे बह रही है ये, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो अगर मान लो कि ये मेरा स्विमर है, ठीक है, ये मेरा कोई स्विमर है या बोट है, जो तुम बोलना चाहो बोल सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, है ना, तो क्या मैं ऐसा बोला कि मान लीजिए ये जो स्विमर है ना, अपना स्विमर ऐसे तैरने का प्रयास करता है, ठीक है, तैरने का प्रयास करता है, ट्राइज टू स्विम। तो ट्राइज टू स्विम मतलब ये क्या है, ये डायरेक्शन किसकी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, ट्राई करने वाला, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दिया गया है ना। और मैंने बोला चलो मान लो इस वर्टिकल से थीटा एंगल पर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, वर्टिकल माने जो लाइन है ना, इस लाइन से मान लो थीटा एंगल पर ये चल रहा है, और नदी की चौड़ाई को मैंने ऐसे डी बोल दिया, ठीक है, नदी की चौड़ाई को क्या बोल दिया, डी बोल दिया। बोलो बात समझ आ रही है? तू सोच करके देख, तो इस स्विमर पर ना एक वेलोसिटी तो देखो ये रही, और इस स्विमर की एक वेलोसिटी देखो ये रही। नदी इसे अपने बहाव में बहने का प्रयास करेगी, नदी क्या बोलेगी कि चल 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 मेरे साथ चल, बह जा मेरे साथ, बह जा भाई साहब, है ना, तो नदी से ऐसे बहाने का प्रयास करेगी, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ऐसे नदी इसको ऐसे बहाने का प्रयास करेगी, ये ऐसे जाना चाहता है, ये ऐसे जाना चाहता है, नदी चाहती है कि ऐसे जाए, तो भाई साहब कहीं तो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ये बह जाएगा। कहां बह जाएगा? रिजल्टेंट की डायरेक्शन में बह जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, सोच करके देख बेटा, तो रिजल्टेंट कहां बैठेगा? अब बहुत ध्यान से देखें, तो अगर मैं ऐसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना चाहूं, देखो ऐसे, अगर मैं ऐसे पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दूं, दो ऐसे पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दूं, है ना, तो देखो इसका रिजल्टेंट कहां आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है ये ढुपच ऐसे, है ना, ऐसे। तो बेटा वीआर का और वीएसआर का, वीएसआर माने वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, इनका जो रिजल्टेंट आता है यही तो होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो इसकी वजह से ना तो ये यहां बहेगा ना यहां बहेगा, भाई साहब ये बह करके जानते हो कहां चला जाएगा, ये बह करके यहां चला जाएगा, ओए ढुचिक, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तैर रहा था इधर पर पहुंचा इधर। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का पक्का सोच ले। तो बेटा ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन से ये देखो जितना आगे पहुंच गया, ये जो जितना आगे पहुंच गया, इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट। क्या कहा जाता है? इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है, ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द रिवर, ओके, ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द रिवर। बोलो बात समझ आ गई? सोच लो। अब तू ध्यान से देखेगा ना, तो ये वीएसआर का इस दिशा में कौन सा है? वीएसआर का कॉस थीटा, है ना। देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बनाता हूं, तो इस दिशा में क्या आ गया, देखो ये वीएसआर है ना, ये वीएसआर का कॉस थीटा, ओके, ये वीएसआर का कॉस थीटा। इस दिशा में क्या आया? वीएसआर का साइन थीटा, हाँ बिल्कुल, है ना। और इस दिशा में ये क्या आया? वीआर, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चाहूं तो मैं इसे लिख भी सकता हूं उसको, है ना। अब ध्यान से देखो, तो इस तरफ बहा है, इसका मतलब कि वीआरजी ज्यादा रहा होगा वीएसआर साइन थीटा से, है कि नहीं। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? वो आएगा वीआरजी की डायरेक्शन में। तो इनका नेट लिखना चाहिए, तो कैसे लिख देना चाहिए? इनका नेट लिख देना चाहिए वीआरजी माइनस वीएसआर और साइन थीटा। तो भाई साहब जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा था ना, देख ऐसे ही आ रहा था ना, देख ऐसे आ गया, हाँ ऐसे आया। तो ये रिजल्टेंट कितना है? तो ध्यान से देख, तो ये रिजल्टेंट है कितना? वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर क्यों बोल रहे हो? बेटा तू ध्यान से देख, तो तुझे कैसा नजर आएगा? तू ना तो इसको ऐसे बहता देखेगा, तू ना इसको ऐसे बहते देखेगा, तुझे ये ऐसे बहता हुआ नजर आएगा, है ना, तुझे ऐसा बहता हुआ नजर आएगा। इसलिए जब ग्राउंड पे खड़ा करके देखोगे तब कोई ऐसा बहता हुआ नजर आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ कितना दिखाई देगा? सुन, अंडर द रूट कितना? वीएसआर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वीआरजी माइनस वीएसआर साइन थीटा, हाँ, और इसका भी होल स्क्वायर। ये बात
आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी। कोई पूछ ले कि बताओ भाई वर्टिकल से कितने एंगल पर भाई स्विम कर रहा है, कोई पूछे कि भाई बताओ वर्टिकल से कितने एंगल पर स्विम कर रहा है, तो ये अल्फा ये मुझसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। और ये अल्फा कितना है, अल्फा तो यही है, अल्फा तो यही है, तो ये मुझसे पूछा जा सकता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान से देखें तो जो 10 अल्फा आएगा वर्टिकल से जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा VSR माइनस या VSR था ना, हाँ VRG ठीक है, माइनस VSR का साइन थीटा और डिवाइड बाय बोलो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा। अच्छा ये क्या था, ये था परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और ये बेस किसके बराबर है, ये बेस किसके बराबर है भाई साहब, ये हमारा बेस हो गया इसके पैरेलल हो गया बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया VSR cos थीटा, बहुत बढ़िया साहब, VSR cos थीटा, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारा अल्फा, है ना, यहां से आ जाएगा अपना अल्फा। अपने को कोई ये पूछ ले कि भैया क्रॉस करने में समय बताओ कितना लगा, तो बेटा तू ध्यान से देख, तो इस वेलोसिटी के ना दो कंपोनेंट है, एक तो यहां और एक यहां, है ना, एक तो यहां और एक यहां, बोलो बात समझ आ रही है। तो कौन सा वो कंपोनेंट है जो ये दूरी ट्रेवल करने के लिए जिम्मेदार है, भाई साहब VSR का cos थीटा, VSR के cos थीटा से ही तो डी दूरी ट्रेवल होगी। हाँ तो भाई साहब टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा d बाय VSR का cos थीटा। ये बात भाई साहब, दिस विल बी द टाइम, ये टाइम लगेगा इस स्विमर को इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। कोई पूछ ले कि भैया ड्रिफ्ट बताओ, तो मुझे एक बात बता, ये ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी ना, ये वाली वेलोसिटी जिम्मेदार है ना। तो ध्यान से देख, तो ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू, देखो ड्रिफ्ट कितनी किस वेलोसिटी से आ रही है, इस वेलोसिटी से आ रही है ड्रिफ्ट, कितने से, VRG से, तो VRG माइनस VSR साइन थीटा। और सुनो जितने टाइम में रिवर क्रॉस हो जाएगी उतने ही टाइम में तो ये आगे भी बढ़ रहा है ना, जितने टाइम में रिवर क्रॉस कर रहा है उतने टाइम में आगे बढ़ रहा है, और ये टाइम मैं यहां से निकाल करके बैठा हूं पहले से, तो मुझे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोल बात समझ आ गई, सोच ले, ये मैंने तेरे को एक ओवरव्यू सा दिया कि किस तरह से हम लोग सवालों में काम करने वाले हैं। बोलो बात समझ आ रही है ना। अब सवाल करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, तो देख 10 तरह के सवाल मैं तुझे यहां पर दिखा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, पर अपने को डरना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग में भाई साहब यहाँ पता होना चाहिए अपने को, अपन कर सकते हैं इन सवालों को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सवाल सारे के सारे बन जाएंगे। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी, सोच ले, है ना। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सवाल ही सवाल दिखाता हूँ, देखो बहुत सारे, करो आ जाओ बेटा, चलो एक बढ़िया सा सवाल कराता हूं मैं तुम्हें, देखो धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना। सुनो देखो, तो क्या बोला गया कि मान लो ये है हमारी नदी, ठीक है, और बोला गया कि नदी है मान लो 400 मीटर चौड़ी है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, और यहां से हमारे स्विमर ने ऐसे तैरना शुरू किया, ठीक है, यहां से हमारे स्विमर ने ऐसे तैरना शुरू किया, और वो अपोजिट एंड पर पहुंचने के बजाय यहां से 400 मीटर दूर ऐसे पहुंच गया, ठीक है, ऐसा बोल दिया गया कि यहां पहुंच गया है वो, ठीक है ना। अब सुनो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला जाता है, क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज, बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोल दिया गया। एंड द बोटमैन, एंड ऐसा बोलना चाहिए, एंड द स्विमर, है ना, अब तो बोट का सवाल नहीं है, अब तो स्विमर का सवाल है। एंड द स्विमर ट्राइज टू स्विम, एंड द स्विमर ट्राइज टू स्विम एट एन एंगल 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो, ठीक है, विद द रिवर फ्लो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा रिवर फ्लो से इतने एंगल पर वो तैरने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा बोल दिया गया। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा बोल दिया गया। दूसरा सवाल क्या बोला गया, दूसरा सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। मैं तो कहता हूं वीडियो को ना यहीं स्टॉप कर लो, ठीक है, सवाल तो तुमने सुन लिया है ना, स्विमर टू क्रॉस द रिवर, बहुत बढ़िया, सवाल तो तुम लोग सुन ही चुके हो, है ना।
तो भाई साहब इसको नोट करो, नोट करके अच्छे से जल्दी से और फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास करो। स्विमर टू क्रॉस क्या लिख दिया मैंने, ये टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, चलो वीडियो को स्टॉप कर लो और खुद से करने का ट्राई करो एक बार, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और कर पाए तो भाई साहब बड़ी खुशी होगी, और नहीं कर पाए तो सीख जाओगे, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, है कि नहीं। चलो करो 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 करो, शाबाश 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 शाबाश। करा तुमने, अटेम्प्ट कर लिया है ना। सुनो देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमने अटेम्प्ट करा एक बार इसको, है ना, ताकि मैं इसको करवा पाऊं एक बार, है ना। देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको रिवर की वेलोसिटी दे दी गई है, मतलब कि इस तरफ जो वेलोसिटी है ना इसकी, मान लो कि वो 14 किलोमीटर पर आवर है, ओके ऐसे मान लेते हैं। और बोला गया कि एंड द स्विमर ट्राइज टू स्विम, देखो ट्राइज टू स्विम मतलब के वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। अच्छा, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, है ना, मतलब कि रिवर फ्लो से 120 डिग्री पर, रिवर फ्लो से 127 डिग्री पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये कितने एंगल पर है, 127। अच्छा 90 तो ये गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 37, है ना। ये कितना बचा, 37। अच्छा इसको मैं ना x मान लेता हूं अभी, अब बार बार इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, मैं इसको x मान लेता हूं, और ये x की ही मुझे वैल्यू भी बतानी है, इस x की मुझे क्या बतानी है, वैल्यू भी बतानी है। बोलो बात समझ आ गई ना। अच्छा फिर क्या बोला गया, फाइंड आउट VSR, है ना, ये x बताना है और कितना टाइम लगा क्रॉस करने में वो बताना है ना। तो इस स्विमर की इस समय दो रफ्तारें हैं, एक तो ये VSR और एक इस तरफ कितनी, इस तरफ कितनी, इस तरफ है 14, इस तरफ है 14। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो देखो यहां आ रहा होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां आ रहा होगा, तभी तो यहां पहुंचेगा, है ना, तभी तो यहां पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल देखो, बिल्कुल इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो यहां आ रहा होगा, तभी ये यहां पहुंचेगा, नहीं तो पहुंचना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो डेस्टिनेशन अपने को दी गई है ना। बात समझ आ रही है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो बेटा, तो ऊपर की तरफ तो VSR का cos 37 और इस तरफ VSR का sin 37 और रिजल्टेंट इधर आ रहा है, इसका मतलब कि इधर 14 माइनस, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये VSR है ना, तो ऊपर क्या है, मतलब VSR को x बोल दिया मैंने, तो ऊपर x का cos 37 मतलब कि 4x/5 और इधर कितना 3x/5। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं, अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये हो जाना चाहिए कितना, ऊपर तो 4x/5 और इधर की तरफ होना चाहिए कितना 14 माइनस 3x/5 और फिर इनका रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, बहुत आसान बात है, कोई परेशान नहीं होना उसके अंदर। सुनो बेटा, ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है ये जिम्मेदार है इसे ड्रिफ्ट कराने के लिए, आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, है ना। देखो एरो देखो, एरो देखो, है ना। और ये जो वेलोसिटी है ये जिम्मेदार है इसको रिवर क्रॉस कराने के लिए, है ना, ये जिम्मेदार है इसको रिवर क्रॉस कराने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात तो सही है। अच्छा डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। सुनो, तो अगर रिवर को क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 400 मीटर, है ना। तो ध्यान से देखो, तो 400 दैट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये तो होना चाहिए x इक्वल टू vt तो होता है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो v कितना है, v है 4x/5, है ना, 4x/5 और क्रॉस करने में लगा हुआ समय मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने t मार्क कर दिया उसको, है ना। और आगे बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है ये 14 माइनस 3x, वो जिम्मेदार है 14 माइनस 3x, है ना। अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाला 400 इज इक्वल टू 14 माइनस 3x/5 और मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम, है ना, कि जितने टाइम में रिवर को क्रॉस करा उतने ही टाइम में ये आगे भी बढ़ा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखें, तो अगर ये पहले वाले वैल्यू में से, है ना, देखो ध्यान से देखो, तो 4 एकम 4 ये 100 आ गया ना, तो ये आ गया 500/x टाइम की वैल्यू, है ना। टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई 500/x। इसको आप पुट कर दीजिए सेकंड नंबर इक्वेशन में, तो देखिए क्या मिलता है, ये मिलेगा 400 इज इक्वल टू 14 माइनस 3x/5 और टाइम की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया 500/x, है ना, 500/x। बहुत ध्यान से देखिए, तो 0 ने 0 को मार दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4/5 इज इक्वल टू 14/x और माइनस का देखो x तो x को मार देगा, है ना, तो बचेगा कितना, बचेगा सिर्फ 3/5, है ना। अभी 3/5 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू 14/x। मैंने कहा देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x कितना आ गया, x आ गया 10, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई भाई साहब। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, तो x आ गया 10 और 7 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्यों, ये क्यों,
देखो x क्या था, x था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी थी ना, इसीलिए यूनिट लगा दी साथ में किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो क्रॉस करने में कितना समय लगा हुआ होगा, देखो तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूं ना, t इज इक्वल टू कितना 500 बाई x, तो 500 और डिवाइड बाई x तो 10 है, जीरो ने जीरो को मार दिया तो टाइम कितना आ गया, ये आ गया 50 आवर्स, है ना, कितना आ गया 50 आवर्स। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी यार, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है, देख परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान। बोल बात समझ आई, पक्का पक्का सोच ले। ये जो मीटर था ना इसको किलोमीटर कर लेना, कई सोच रहे होंगे तो किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कराए नहीं, किलोमीटर कर लेना, ठीक है। इसको कितना कर लेना, किलोमीटर कर लेना, 400 किलोमीटर। कई लोग अब तक नीचे कमेंट कर चुके होंगे, मास्टर देख तूने गलती कर दी, तूने करेक्ट भी नहीं करा, किलोमीटर कर लो उसको। सर कौन सी नदी 400 किलोमीटर बड़ी होती है ना, फिर उसको मीटर पर सेकंड में देना चाहिए था मुझे, है ना, अगर लॉजिकली देता तो, बस समझ जाना उसको, ठीक है। अब यूनिट का खेल है तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। बोल बात समझ आई, पक्का पक्का सोच ले, 100%, है ना। चलो आ जाओ, इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा चलो एक और सवाल करते हैं, देखो बढ़िया सा, देखो बहुत सुंदर सा सवाल। क्या बोला गया कि मान लो ये अपने पास कोई ऐसे नदी है, ठीक है, ये नदी है और नदी की जो चौड़ाई है वो अपने को दी गई कि मान लो 300 मीटर है, ओके। और बोला गया कि यहां से जो हमारी बोट है ना वो चलना शुरू करती है, ठीक है, यहां से जो हमारी बोट है वो चलना शुरू करती है, पर पहुंचती है यहां, ठीक है, ये उसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, यहां पहुंचती है वो, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है उसकी। और कहां पहुंचती है, ड्रिफ्ट कितना हो गया, बोला गया कि 400 मीटर का ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, पहुंचने में कितना आगे बढ़ गई वो, 400 मीटर आगे बढ़ गई। और अब आपसे सवाल क्या बोला गया है, पहले तो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है मान लो 70 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 70 मीटर पर सेकंड, अच्छी तेज बह रही है भाई साहब नदी, है ना। और सवाल क्या बोला गया, बोला गया कि इफ द इंजन स्पीड से मतलब समझ जाना, इफ द इंजन स्पीड इज, बोला गया 30√2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट velocity of boat and the time in crossing the river, सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम आसान सा, बिल्कुल प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा सवाल है बिल्कुल। इसको चाहो तो अपन वो बेसिक वाला मेथड है ना, देखो आज मैंने वो लगाया नहीं ना अभी तक, तो कहेगा तो मैं वो बेसिक वाले मेथड में जाकर के भी बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं भाई साहब, किसी भी मेथड से जैसा तेरा मन करे सॉल्व कर ले। पर भाई साहब ये बुद्धि में अपने को बात समझ आनी चाहिए कि बोला कि इंजन स्पीड इतनी है, इंजन स्पीड मतलब के वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को दी गई है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, पक्का पक्का सोच ले। और देखो डेस्टिनेशन यहां पर है, तो डेस्टिनेशन यहां का मतलब है कि ये जो है ना, ये है आपका वीबी जो आपको निकालनी है, ये वीबी की दिशा है भाई साहब, ये वीबी है। देखो काफी सारी चीजें तुम्हें बता दी मैंने, चलो फटाफट से करो, है ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं अपन ने कर लिया है ना, वीडियो को स्टॉप किया था हमने, पक्का पक्का मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना। देखो सुनो, तो बेटा चर्चा के शुरू में भी मैंने तुम्हें बताया कि जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये होता है velocity of boat with respect to river is equal to velocity of boat with respect to ground minus velocity of river with respect to ground, यही था ना, पक्का पक्का सोच ले। और मैंने बोला था कि भाई साहब 6 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उनमें से 4 चीजें मुझे पता होनी चाहिए, तो बाकी की 2 मैं निकाल पाता हूं, है ना। देख 4 चीजें, देख मुझे कौन कौन सी पता है मैं तुझे बताता हूं, देख ध्यान से सुन, देख मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो जो हमारा बेसिक वाला मेथड था देखो उससे चलते हैं, आओ सुनो। तो पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहा अच्छा, देख वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैंने कहा अच्छा वो तो अपने को दी गई है, कितनी दी गई है 30√2, परंतु उसकी डायरेक्शन वो मुझे पता नहीं, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं पता, है ना, उसको तो x बोल देता हूं, चल क्या बोल देता हूं, x बोल देता हूं, वीबी जो है ना उसको x बोल देता हूं, ठीक है, वीबी को क्या बोल देता हूं, x बोल देता हूं, परंतु उसकी डायरेक्शन पता है ना, देख ध्यान से देख, डायरेक्शन पता है। अगर मैं ईस्ट बोल दूं, वेस्ट बोल दूं, नॉर्थ बोल दूं, साउथ बोल दूं, तो तू ध्यान से देख, ये जो एंगल है कितना आएगा, देख सुन, ये 400 है और ये 300 है, तो ये 500 होगा, और ये एंगल पक्का कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा
53 डिग्री। तो भाई साहब ये जो डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये डायरेक्शन हो गई 53 डिग्री, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत बढ़िया, पिछली वाली वीडियो में सिखाया था ना ये, है ना, बहुत बढ़िया। तो 53 डिग्री और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मैंने बिल्कुल सही करा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 400, ये 300, तो ये 500 हो जाएगा। तो 300 और 500 के बीच में 53 डिग्री बनता है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अरे तो वेस्ट ऑफ ईस्ट है ना, क्या बोलना चाहिए मुझे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलना चाहिए ना, वेस्ट ऑफ थोड़ी, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। ध्यान से देखना, मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती ना करूं, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा भाई साहब। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने फिर, है ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। लाइव क्लास में क्या होता है, वहां तो बच्चे बता रहे थे कि सर देखो आपने सर थोड़ा गलती कर दिया है। कैमरा के सामने भाई साहब तो मैं जैसा बोलूंगा उसको कैप्चर कर लेगा और तुम्हें दिखा देगा। फिर बाद में यहाँ पे तुम लोग बोलोगे मास्टर गलती कर दी नीचे, है ना। कैमरा में पता नहीं चलता, कई बार कुछ बोर्ड पर उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, फिर वैसे ही आंसर आ जाता है ना। तो क्या आया 53 डिग्री, और ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ, है ना, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ बिल्कुल सही है भाई साहब, परफेक्ट आंसर। अच्छा, और फिर क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो दी गई है 70 है, और ये ईस्ट की तरफ है ना। मैंने कहा अच्छा, तो ध्यान से देख, तो मुझे दो डायरेक्शंस पता है पर एक डायरेक्शन नहीं पता, कौन सी? वीबीआर की डायरेक्शन नहीं पता। तो जो नहीं पता होता है उसे एक तरफ रखा जाता है, तो पहले से एक तरफ रखा गया है ना। तो अब चलो उसे प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। सुनो देखो, ध्यान से देखो, प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। तो देख, ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सुनो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, और इसको मैंने एक्स बोल दिया, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 53 डिग्री। मैंने कहा ठीक। फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ईस्ट में है, परंतु मुझे तो माइनस चाहिए ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भाई साहब, ये हाँ, ये मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। और ये कितना है? ये है 70। ये कितना है? 70। आई होप मुझे बात समझ आ रही होगी, पक्का पक्का, है ना। अब भाई साहब, जो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है, जो कि मुझे निकालनी है, वो इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है। वो क्या है? इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कहां आने वाला है? कहां आने वाला है? तुम बताओ। वो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस दिशा में आएगा, यही तो मुझे निकालना है, और तो कुछ भी नहीं निकालना, यही तो वीबी है। अरे ये तो क्या है? वीबी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सॉल्व कर लेते हैं उसको, आ जाओ, देखो मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। अब मेरी बात सुन, ध्यान से रहे, आसान है, बिल्कुल आसान है, तो टेंशन मत ले। तो ध्यान से देख, तो इस x का ऊपर की तरफ कितना? cos 53, और इस तरफ कितना? sin 53। तो ध्यान से देख बेटा, तो ये डायग्राम कैसे बनने वाला है? ये बनने वाला है कुछ कुछ तो ऐसा। तो ध्यान से देख, x का cos 53 माना 3x/5, और इस तरफ कितना? इस तरफ कितना? ये आ गया 70, और इस तरफ कितना आएगा? इसका sin 53 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 70 - 4x/5, है ना, 70 - 4x/5। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो क्या है? वही तो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि मुझे पहले से दी गई है भाई साहब, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है 3x/5 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आया? 70 - 4x/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये अंडर रूट। देखो इसका तो मुझे दे रखा है होल स्क्वायर, कितना देखो, ये तो दे रखा है ना मुझे, तो होल स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 3 तिया 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 1800। कितना हो गया? 1800। अब ध्यान से देखो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा मैं बताऊं x की वैल्यू कितनी आती है? x की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व तुम करोगे भाई साहब। कौन करेगा सॉल्व तुम करोगे। देखो मैं तुमको मैच करा देता हूं, ध्यान से देखो। तो x की जगह पर 50 डालोगे ना, x पे क्या डालोगे? 50 डालोगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 बचेगा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, है ना, 900 तो यहां से आ जाएगा। और सुनो देखो, ध्यान से देखो, x पे 50 डालो, x पे क्या डालो? 50 डालो, तो 40 हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा? 30 - 70 - 40, 30 का स्क्वायर 900 यहां से आ जाएगा, 900 कितना आएगा? 1800। मतलब कि x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? 50 मीटर पर सेकेंड। बोल बात समझ आई? पक्का। और x क्या था? x तो ये था, तू ध्यान से देख, ये था, और ये कितना आया? 50 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है? एंगल है 53 डिग्री। एंगल कितना है? 53 डिग्री। अब तू ध्यान से देख, तो इस 50 मीटर पर सेकेंड का कौन सा कंपोनेंट रिवर को क्रॉस कराएगा? ये वाला कंपोनेंट, है ना। और ये कंपोनेंट कौन सा है? 50 का cos 53 माने 30 मीटर पर सेकेंड, माने 30 मीटर पर सेकेंड। और 30 मीटर पर सेकेंड से तुझे 300 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी है। कितनी दूरी ट्रेवल करनी है? 300 मीटर की। तो भाई साहब टाइम कितना लग जाएगा? टाइम लग जाएगा 300 और डिवाइड बाय 30, तो टाइम कितना लग जाएगा? ये लग जाएगा 10 सेकेंड्स। भाई साहब इतना सिंपल होता है, इतने सिंपल सवाल होते हैं। अगर मेथड समझ आ जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए भाई साहब मेथड,
उसके बाद परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। नॉर्मल सी बातें, खेले जाओ भाई साहब, सवाल बनाए जाओ, परेशानी थोड़ी कोई। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? पक्का? अरे सोच ले, है ना। चलो आ जाओ, इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखो मैं तुम्हें और सवाल कराता हूं भाई साहब। आओ सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। जानते हो रिवर बोट प्रॉब्लम में ना एक परमानेंट ऐसी वैरायटी होती है, एक पर्टिकुलर ऐसी वैरायटी होती है, उसे कहते हैं मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत आसान होती है, बिल्कुल परेशान मत हो। देखो मैं कवर करता हूं, पहले बेसिक बताता हूं उसका, फिर तुम्हें सवाल भी करा दूंगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, सुनो, मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है, मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स बिल्कुल आसान है, तू परेशान मत हो। सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख, देख ध्यान से देख। बोला गया कि मान लो ये ना कोई ऐसे रिवर है, ठीक है, ये कोई ऐसे रिवर है और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे वी आर है ही, हमें पता है। ठीक है, और सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो मान लो यहां पर कोई बोट रही होगी और वो बोट ऐसे ट्रेवल करने का प्रयास ऐसे कर रही है, ऐसे ट्रेवल करने का प्रयास कर रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहां से कुछ भी थीटा एंगल बनाया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, और ये रिवर की ऐसे लेंथ हो गई, मतलब बेसिकली चौड़ाई होगी, ब्रेड्थ हो गई रिवर की, है ना। तो मैंने क्या बोला, अब ध्यान से देखो, तो बोट की एक वेलोसिटी तो ये रही और बोट की एक वेलोसिटी ये रही, वी आर, है ना। तो कहीं ना कहीं तो देखो यहां आकर तो उसका रिजल्टेंट आया होगा और वो यहां पर ऐसे पहुंची होगी और ये हो गई होगी ड्रिफ्ट। ठीक है, ये हो गई होगी ड्रिफ्ट। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब बेटा मेरी बात सुनना, जरा ध्यान से देखना। तो इस वीबीआर के दो कंपोनेंट है, एक तो है वीबीआर का कॉस थीटा, ठीक है, एक तो है वीबीआर का कॉस थीटा, एक इधर है वीबीआर का साइन थीटा, वीबीआर का साइन थीटा। तो ध्यान से देखें, तो ऊपर की तरफ तो हो गया वीबीआर का कॉस थीटा और इधर की तरफ हो गया कितना, वी आर माइनस वीबीआर का कितना, साइन थीटा, है ना। इतनी बात तो अपने को समझ आती है। तो बेटा वो कौन सी वेलोसिटी है जो इसको रिवर क्रॉस करा रही है, वो तो यही वेलोसिटी है ना। ये तो सारी पुरानी बातें कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से देखो, तो जो टाइम आया, टाइम टू क्रॉस द रिवर, वो कितना आया, वो आया d और डिवाइडेड बाय वीबीआर का कॉस थीटा। हाँ, अब तो सोच करके देख, अगर मुझे इस टाइम को मिनिमम करना हो, अगर मुझे इस टाइम को मिनिमम करना हो, माने वो टाइम जिस टाइम में ये जो बोट है ये इसको क्रॉस कर जाए, मिनिमम टाइम करना है उस टाइम को। सोच करके देख, अगर इसको मिनिमम करना है, देख रिवर तो फिक्स है, वीबीआर तो फिक्स है, परंतु चेंज क्या हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है ना। अब सोच करके देखो, अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो, टाइम को अगर आप मिनिमम करना चाहते हो, तो कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ सकती है। हाँ, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि भाई साहब इस एंगल को 0 डिग्री होना पड़ेगा। इसका मतलब कि उसको कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना, कैसे उसको ट्राई करना चाहिए, वीबीआर कैसी होनी चाहिए, वीबीआर ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, VBR must be perpendicular to VR, VBR must be perpendicular to VR, so that उसको कम से कम समय लगे, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है यार। VBR को VR के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी कम से कम समय लगेगा, और नहीं तो लगने वाला नहीं है। और इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है, यही क्या होता है, यही VB होता है, यही क्या होता है, VB, जो कि कितना आने वाला है, ये आने वाला है अंडर द रूट और VBR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, है ना। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। तो उस समय जो क्रॉस करने में जो समय लग रहा होगा, टाइम, वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा VBR बाय डी, है ना, D बाय VBR, कितना लग रहा होगा, D और डिवाइडेड बाय VBR। आई होप बात समझ आ गई होगी, है ना। और भाई साहब ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी x इज इक्वल टू VR और इंटू T, VR इंटू T, और T में पहले से निकाल चुका, तो ड्रिफ्ट कितनी हो गई, VR इंटू D डिवाइड बाय VBR। बस इतनी सी बात है, ये ड्रिफ्ट आ गई मिनिमम टाइम में। ये मिनिमम टाइम आ गया, कहां गया, ये रहा भाई साहब, ये हमारा T मिनिमम है। ये क्या है, हमारा T मिनिमम है, D बाय VBR। आई होप बात समझ आ गई होगी, नॉर्मल सी बात है। अब तो सवाल करा देता हूं एक आधे ढंग कैसे, है ना, पक्का। चल इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आओ भाई देखो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, गलत मत करना, ठीक है। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। बोला गया कि रिवर है मान लो 12 किलोमीटर लंबी, काफी चौड़ी रिवर हो गई है, 12 किलोमीटर लंबी। ओके, तुमको बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर को ना मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और जो इंजन स्पीड है ना, इंजन स्पीड का मतलब समझते हो ना, मैं नहीं बता रहा भाई साहब, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं बोला गया कि इफ द बोटमैन, ठीक है, इफ द बोटमैन travels for the
मिनिमम टाइम while क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। फाइंड, पहली चीज क्या बोली गई, वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द बोट बोला है तो मतलब के वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि अभी भी बताया गया अपने को, है ना। और दूसरा क्या बोला गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द ग्राउंड, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ओके। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, समझ जाना तुम लोग। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बस चलो, देर नहीं लगानी, 2 मिनट का सवाल है भाई साहब। मैं तो कहता हूं ढंग का बच्चा होगा तो पेन भी नहीं चलाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं, अपने को पता है क्या करना है अपने को। बोलो 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 बोलो, कर दिया तुमने पक्का, सोच लो, आ जाओ भाई साहब। देखो जैसे ही अपन ने सवाल में ये पढ़ा कि भाई साहब बोटमैन ट्रेवल्स फॉर द मिनिमम टाइम, मैं समझ गया, क्या समझ गया, कि जो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। बोल, दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो कि कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। और इंजन स्पीड कितनी है, इंजन स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ, नॉर्मल सी बात है। तो जो VB आएगा वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ही होगा। VB क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ही होगा। सोच, ये 3 ये 4, तो जो VB आ गया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है भाई साहब, इतने तो अपने को बात समझ आनी चाहिए। और सुनो, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो रिवर को क्रॉस कराने में जिम्मेदार है, भाई साहब ये 4 ही जिम्मेदार है। तो जो टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई साहब 12/4। टाइम कितना आ गया, 3 चौके 12, मतलब 4 3 12, 3 आवर, 3 मीटर पर सेकेंड। आर में चल रहा है ना ये, हाँ आर में चल रहा है, तो 3 आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, तुमसे कोई ड्रिफ्ट पूछ लेता तो, अरे कौन सी बड़ी बात है, ड्रिफ्ट तो मुझे पता ही है भाई साहब, ये जो हुआ है यही तो ड्रिफ्ट है। और भाई साहब जो ड्रिफ्ट आता है x = v × t ही तो आएगा। तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हम लोग देख लेंगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 3 है भाई साहब, कितनी है, 3 है। तो यही 3 ही जिम्मेदार है ये ड्रिफ्टिंग के लिए। और ड्रिफ्टिंग कितने समय तक होती रहेगी, जब तक ये इसको क्रॉस ना कर ले, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। तो 3 × 3 भाई साहब x = 9 किलोमीटर। कितना, 9 किलोमीटर। मतलब इसे निकलना तो यहां था, परंतु यहां से 9 किलोमीटर आगे निकलेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी, है ना। ये मिनिमम टाइम वाले सवाल अपने को समझ आ गए होंगे। एक और सवाल होते हैं मिनिमम डिस्टेंस वाले सवाल। कौन से सवाल, मिनिमम डिस्टेंस वाले सवाल। ये मैं तुम्हें सवालों के माध्यम से समझाऊंगा। इसमें जानते हो 2 वैरायटी बनती हैं। एक वैरायटी तो वो जिसमें वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो, और एक वो जिसमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा हो। तो जिसमें ज्यादा होती है ना, वो तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। जिसमें वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो जाए, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी हल्की सी दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत नहीं, हल्की सी दिक्कत आती है। और कैसे दिक्कत आती है मैं समझा देता हूं अभी क्या, अभी है ना। इसको तुम लोग नोट कर लो अच्छे ढंग से, उसके बाद फिर देखो हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। करो, आओ बेटा चलो। अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल किसको लेकर के, मिनिमम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, और इसमें 2 वैरायटी बनती है। देखो मैं तुम्हें दोनों ही तरह के सवाल दिखाऊंगा, और बहुत मजेदार सवाल है। तो बोलेगा हाँ सर आ गया मुझे तो, है ना। सुनो देखो, मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चन, ओके, मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत आसान सवाल है, परेशान नहीं होना है 1% भी, है ना। सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख, क्या सवाल अपने को बोला गया। सवाल अपने को इस तरह से बोला गया है के सीधा हो जा भाई साहब। बोला गया कि मान लीजिए ये अपने पास एक रिवर है, ये हमार एक तो रिवर बा, और रिवर बा 10 किलोमीटर का। अच्छा, तो 10 किलोमीटर का हमार रिवर है, और ये बह रहा है। रिवर भाई साहब नदी नदी नदी, समझते हो ना भाई साहब, नदी भाई साहब 3 किलोमीटर पर आवर से ऐसे बह रही है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और सवाल क्या बोला गया कि द बोटमैन travels for the minimum distance, the boatman travels for the minimum distance, find out the velocity of the boat, find out the velocity of the boat। क्या बोला गया कि the boatman travels
ट्रेवल्स फॉर द मिनिमम डिस्टेंस, फॉर द मिनिमम डिस्टेंस। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बोट, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बोट। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बात समझ आती है इतनी तो, है ना। अब मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से देख। तो मिनिमम डिस्टेंस, अगर मान लो आप इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा भाई साहब? 10 किलोमीटर पर आवर, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। बाकी तो अब टेढ़ा वेढ़ा चलोगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, है कि नहीं। पर मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से देख। अगर तू डायरेक्टली सीधा चलने का प्रयास करेगा ना, अगर तू डायरेक्टली सीधा चलने का प्रयास करेगा तो नदी तुझे इधर बहा देगी, है कि नहीं। अगर तू सीधा चलने का प्रयास करेगा तो नदी तुझे इधर बहा देगी, तो कभी भी तू मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है ना तुझे, ध्यान सुन, अगर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आपको कहीं तो यहां ट्रेवल करना पड़ेगा। सर उससे क्या फायदा होगा? सुन मेरी बात, ध्यान से देख। तो क्या बोला गया है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को दिया गया है 5 है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सोच करके देख, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां ऊपर की दिशा में ये तो तेरा 5 का कॉस थीटा है ना। और ये क्या है तेरा? ये है 5 का साइन थीटा, ये है 5 का साइन थीटा। बोल बात समझ आ रही है? ये क्या है? 5 का साइन थीटा। अब तू सोच करके देख, अगर तुझे बिल्कुल सीधा जाना है तो नदी तो तुझे इधर ले जाना चाहती है 3 किलोमीटर पर आवर से, परंतु तेरी वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट है उस तरफ 5 साइन थीटा। और तू सोच करके देख, अगर ये 5 साइन थीटा अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर के ही बराबर हो जाए बिल्कुल भाई साहब, तो ना तो तू इधर ड्रिफ्ट करेगा ना तू इधर ड्रिफ्ट करेगा भाई साहब, तू सीधा निकल जाएगा। तो उस समय तू ट्रेवल कर रहा होगा मिनिमम डिस्टेंस। ये बात तो, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता हूं तो मेरा जो VBR है, VBR का जो साइन थीटा है वो भाई साहब VR के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि 5 साइन थीटा को 3 के बराबर होना चाहिए, तो साइन थीटा को 3/5 के बराबर होना चाहिए। तो भाई साहब थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा भाई साहब 37 डिग्री। 37 डिग्री पर ट्रेवल करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। हाँ साला, ये बात तो समझ आई। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है भाई साहब। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसा हो जाएगा। 37 डिग्री पर अपने को ट्रेवल करना पड़ेगा। अपने को क्या पूछा गया? अपने को पूछा गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बोट, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो वो तो क्या होती है? वो होती है जहां पर हम असलियत में पहुंचते हैं, उस दिशा में जाने वाली जो वेलोसिटी होती है वही तो VB होती है, वही तो वेलोसिटी ऑफ द बोट होती है। अब तू सोच करके देख, मैं कहां पहुंचने वाला हूं। अगर ये और ये बराबर हो जाएं तो मैं तो भाई साहब यहां ही पहुंचने वाला हूं। तो इस दिशा में जो वेलोसिटी है वही तो वेलोसिटी ऑफ बोट है भाई साहब। शुरू में बताया था क्लास में, शुरू में बताया था ना, जहां पर असलियत में पहुंचते हैं उस डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ बोट होती है, और जहां प्रयास करते हैं वो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है। इसलिए क्या थी? वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर थी। और ये क्या है? VB है। तो भाई साहब VB क्या आ जाएगा? VB आ जाएगा 5 का cos थीटा, 5 का cos थीटा। तो VB कितना आ गया? ये आ गया 5 इंटू cos 37। और cos 37 कितना होता है? ये होता है 4/5। 5 ने 5 को मार दिया तो VB कितना आ गया? ये आ गया 4 मीटर। मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है ना, तो किलोमीटर में आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। किस में जाएगा? किलोमीटर में। तो किलोमीटर पर आवर भाई साहब, दैट विल बी माय आंसर। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बस याद क्या करना चाहिए अपने को? समझना क्या चाहिए? समझना सिर्फ ये चाहिए कि ये 5 का जो साइन थीटा था और ये जो VR था, इनको बराबर होना पड़ेगा, तभी वो मिनिमम डिस्टेंस में जा पाएगा। बोलो बात समझ आई? अब अगला सवाल मैं तुझे बताने से पहले एक बढ़िया सी बात बताता हूं। सोचो, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखोगे तो देखो, VR जो है ना वो VBR से कम था। इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में आपको जो VBR दिया गया है वो दिया गया है 5 किलोमीटर और पर आवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया गया है वो दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। इसीलिए आप जानते हो 5 के एक कंपोनेंट को इसके बराबर लिख पाए। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया लगेगा तुम्हें। बेटा सोच करके देख, तो 5 का कोई भी कंपोनेंट वो तो पक्का 5 से कम होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से देख, 5 का एक कंपोनेंट 4 है, वो पक्का 5 से कम है। भाई साहब किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं पक्का उससे तो कम ही होंगे, है कि नहीं भाई। इसके आपने 2 कंपोनेंट तोड़े, एक 5 का cos थीटा, एक 5 का sin थीटा। तो थीटा अपने पास 37 है, तो ये आया 4, ये आएगा 3। तो दोनों कंपोनेंट 5 से तो कम है ना,
अरे 5 से तो कम है ना, मेरी बात समझ आ रही है? 5 से कम है कि नहीं? तो सोच करके देख, अगर ये वेक्टर ही अगर इससे कम हो जाता तो भाई साहब इसका कंपोनेंट तो पक्का इससे कम होता ना। समझने की बात सुनना, मेरी ध्यान सुनना। अगर मान लो ये 5 की बजाय मैं से बोल देता, मान लो 1 है, ये कितना, ये 1 है, तो ये आता 4/5 और ये होता 3/5, तो 3/5 तो पक्का 3 से कम होता ना। हाँ, तो भाई साहब तू सोच करके देख, तू कभी भी ऐसे सीधा नहीं जा पाता, तुझे टेढ़ा ही जाना पड़ता क्योंकि नदी बहा ले जाती। हाँ, ये बात तो है भाई साहब, बात तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सोच करके देख, अगर ये वेक्टर अगर इससे कम होगा तो इसका कंपोनेंट तो पक्का पक्का इससे कम ही होगा। तो भाई साहब उस समय सीधी लाइन में जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक्स मिनिमम नहीं होगा, एक्स मिनिमम कहीं टेढ़ा आएगा, है कि नहीं? वो जो डिस्टेंस मिनिमम आएगा ना, वो कहीं तो टेढ़ा आएगा। अब वो सवाल किस प्रकार से बनते हैं, वो सवाल मैं तुझे दिखाता हूं, तब जाकर के अपने को मजा आएगा। परंतु अपने को ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई साहब जरूरी नहीं है कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमेशा सीधा ही जाया जाए। कब सीधा जाया जाएगा? जब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, उस समय तो आप सीधा निकल जाओगे। ये तो बिल्कुल सिंपल वैरायटी होती है। इसी में जो टफ वैरायटी होती है वो कब बनेगी? वो तब बनेगी जब वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तब जो सवाल बनेगा वो टफ सवाल बनेगा, उसमें कुछ ड्रिफ्टिंग भी आएगी, सारी चीजें होंगी। बोल, बात समझ आएगी नहीं? उस समय पे डी ट्रेवल नहीं करोगे आप, कुछ तो ये एक्स ट्रेवल कर रहे होंगे उस समय। मैं दिखाता हूं, देख सवाल कैसे बनता है, इसको एक बार नोट करो, उसके बाद मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, अब इसका सेकंड वैरायटी वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है? सुनो मेरी बात। देखो क्या बोला गया कि मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, ऐसे बह रही है नदी, ओके, और इसकी जो चौड़ाई है ना, ये मान लो अपने को दी गई कि मान लो 15 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला गया कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू जो रिवर है ना, वो बोला गया मान लो 6 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला गया? बोला गया कि इफ द बोटमैन travels for the minimum distance, तो बोला गया पहला सवाल, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और दूसरा बोला गया कि ड्रिफ्ट बताओ कि ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा। अब तो हमें ये बात साफ साफ नजर आ रही होगी कि भाई साहब अगर मान लो यहां से वो चलना भी शुरू करे तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस तरफ है, इस तरफ बोला गया मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है ना। और अगर मान लो वो ऐसे भी चलने का प्रयास करे 6 किलोमीटर पर आवर से, तो भाई साहब 6 तो पहले ही 10 से छोटा है, तो 6 का कंपोनेंट तो 10 से पहले ही और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो पक्का सीधा तो नहीं जा सकता, थोड़ा टेढ़ा ही जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं एक बार इस सवाल को ना अटेम्प्ट करो जरा खुद से, बहुत जानदार सवाल है, देखना बहुत कुछ सीखने के लिए तुम्हें इसमें मिलेगा। और अगर कर पाए तो भाई साहब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं कर पाए तो मैं तो सिखा ही दूंगा, है ना। करो 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 करो, जल्दी करो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी। चलो, करा तुमने? स्टॉप करा था वीडियो को? पक्का सोच ले, है ना। अब देख मेरी बात सुन, देख बेटा ध्यान से देख। अगर मैं बोल दूं कि मान ले ये एंगल थीटा है, तो ये 6 का कॉस थीटा है और ये 6 का साइन थीटा है, और 6 का साइन थीटा पक्का पक्का 10 से छोटा है, क्योंकि 6 ही उससे छोटा है भाई साहब, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये अरेंजमेंट मेरे पास कुछ इस प्रकार की है कि ये तो 6 का कॉस थीटा और ये इधर कितना, ये आया 10 माइनस 6 का साइन थीटा, है ना। तो भाई साहब ये जो जाने वाला है, देखो ना तो इधर जाएगा पार्टिकल ना इधर जाएगा, बेसिकली बोट जाएगी ऐसे, बोट जाएगी ऐसे। माने जो बोट जाने वाली है ना, बोट ऐसे जाने वाली है, बोट ऐसे जाने वाली है, तो ये थोड़ी सी तो ड्रिफ्टिंग आ जाएगी ना। बोल आएगी कि नहीं आएगी? पक्का पक्का इसको मैं ड्रिफ्ट बोल देता हूं, है ना। क्या बोल देता हूं? ड्रिफ्ट बोल देता हूं, पक्का सोच ले। अच्छा ये दूरी कितनी है? ये तो 15 ही है ना, इसको x बोल लो मान लो। अच्छा सोच करके देखो, अगर और दूरी कितनी ट्रेवल करी इसने? दूरी ये व्हाइट वाली है ना, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। सोच करके देखो, अगर इस डिस्टेंस को मिनिमम होना है तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पाइथागोरस लगाओ इसमें, देखो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर इसको मिनिमम होना है तो इस x को मिनिमम होना पड़ेगा। हाँ, x को मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं x को मिनिमम कर पाऊं किसी तरह से तो मेरा काम हो जाएगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख,
तो ये आया 10 माइनस 6 साइन थीटा और ये आया 6 का कॉस थीटा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये बात तो समझ आ गई है ना। अच्छा, सोच करके देखो तो 6 का कॉस थीटा इसको रिवर क्रॉस करवाने में मदद कर रहा है और 10 माइनस 6 साइन थीटा इसको आगे बाहर आए, है ना, इसको आगे बाहर आए। तो मैं बोलूं मान लो टी टाइम में इसने रिवर क्रॉस करी तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई वी, तो t इज इक्वल टू 15/6 कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और साथ में कॉस थीटा, 5/2 कॉस थीटा, है ना। t आ गया कितना, 5/2 कॉस थीटा। और सुनो, रिवर को मैंने इसको पार्टिकल को आगे कौन बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है 10 माइनस 6 साइन थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 साइन थीटा और इंटू टी, हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू वी इंटू टी, है ना। देखो t की वैल्यू तू पहले से निकाल करके बैठा, देखो रखो उसके अंदर, तो x इक्वल टू कितना आया, 10 माइनस 6 साइन थीटा और इंटू टी, टी कितना आया, यह आया 5/2 कॉस थीटा। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बाकी सब कुछ सही है। देखो यह आया 2 से 2 5 10 25 और 1 कॉस थीटा था तो सेकंड थीटा हो गया, बहुत बढ़िया। माइनस यह आया 2 तिया 6 3 5 तिया 15, ओके 15 और साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये हो गया 10 थीटा। तो ये मेरे पास आया x, ठीक है, ये मेरे पास आया x। अब मुझे इस x को मिनिमम करना है, इस x को मिनिमम करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। मेरी बात सुनो, तो क्या करेंगे, अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, हाँ ना बोलो भाई साहब। एक बार डेरिवेटिव करेंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऐसा करने बैठूं तो क्या आ जाएगा, देखो आप लोग कैलकुलेट करो dx बाई डी थीटा, dx बाय डी थीटा, तो ये आ जाएगा 25 और सेकंड थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेकंड थीटा इंटू 10 थीटा माइनस बाई साहब 15 और 10 थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या करेंगे, अपने को तो मिनिमम वैल्यू पुट कैलकुलेट करनी है, तो अपन dx बाय डी थीटा को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 और देखो एक सेकंड थीटा मर जाएगा, उधर जाएगा तो ये बचेगा 10 थीटा और सामने क्या बनेगा 15 और सेकंड थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यार 15 और साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सामने 15 और 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मार दिया तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, साइन थीटा की वैल्यू है 15/25, माने ये आया 5 से 5 या 15 और ये 25, तो थीटा कितना आ गया भाई साहब, थीटा आ गया 37 डिग्री, थीटा आ गया 37 डिग्री। और जैसे ही थीटा 37 डिग्री आया, मुझे पता है कि cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है ना। तो टाइम कितना आ गया, ये आ गया 5/2 और मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो ये हो गया 25/8 और किलोमीटर था, क्या था, किलोमीटर था ना, तो ये आ गया r, ठीक है, 25/8 r, ठीक है। और x कितना आ गया, x ढूंढो x ढूंढो x ढूंढो, देखो ये आ गया 10 माइनस 6 साइन थीटा इंटू टी, है ना। तो x कितना आ गया 10 माइनस 6 और साइन थीटा, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, है ना। तो ये हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाइड बाय 25/8 और ये आ गया किलोमीटर, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमने ड्रिफ्ट निकाल दी, मिनिमम दूरी आ गई वहां से। यार हाँ ना बोलो यार, बोल बात समझ आएगी नहीं। फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, ये तो x आया है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, देखो मिनिमम डिस्टेंस ये है √(x² + 15 का होल स्क्वायर, तो यहां से आप x निकालोगे और इसके अंदर पुट कर दोगे तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों ही वैरायटी मैंने तुझे दिखा दी। ये वाली जरा हल्की सी टफ पड़ती है, पुरानी वाली आसान थी, क्योंकि इसमें भाई साहब ये दोनों कंपोनेंट कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसमें बराबर नहीं होते, तो बराबर नहीं होते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ जाती, बाकी कोई खास बात नहीं है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में जितने भी तरह के सवाल बन सकते थे, सारे के सारे सवाल मैंने तुम्हें इस वीडियो में दिखाए, है ना। मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमें समझ आया होगा, और कहीं अगर थोड़ी कमी रह गई हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे पक्का पक्का नीचे कमेंट करके बताना जरूर है कि सर यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, और आप सर एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालिए तो मैं आकर टॉर्च डाल दूंगा उसमें। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का सोच लो। आई होप समझ आया होगा, समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और भाई साहब नीचे कमेंट करके बताना। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ी खुशी होती है यार, अंदर से अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना सार्थक हो गया भाई अपना, है ना। बहुत बढ़िया सा। और चैनल पे नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई साहब अपन लोग मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय, टाटा।